और बच्चों कैसे हो? आज हम डेरिवेटिव्स करेंगे और मैं सिर्फ डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन दूंगा, मतलब कि मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव की इंट्यूटिव अप्रोच क्या होती है। अब इंट्यूटिव अप्रोच से क्या मतलब हुआ हमारा? इंट्यूटिव अप्रोच का मतलब हुआ कि हम अभी किसी फैक्ट या किसी प्रूफ की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन चीजों की बात करेंगे जो हमें दिखाई देती हैं, जो हम फील करते हैं एक्चुअली में। तो डेरिवेटिव की इंट्यूटिव अप्रोच क्या है, ठीक है? अगर मैं डेरिवेटिव के मतलब की बात करूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, तो मैं अभी नॉर्मली क्या लिख रहा हूं? इंस्टेंटेनियस चेंज। या आप कह सकते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या कह सकते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये व्हाट इज दिस इंस्टेंटेनियस चेंज। तो इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब हो गया वो चेंज जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी। अब फिजिक्स वाले बच्चों को तो पता है, 11th क्लास में पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी एक इंस्टेंटेनियस चेंज होता है किसी पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन, मान लो मैंने एक बॉडी ली ए और ये अब बी पर है, दैट मींस इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस चेंज है या एक नॉर्मल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है? और अगर हम इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो हम इसको कह सकते हैं स्लोप ऑफ अ कर्व। तो इसका मतलब डेरिवेटिव के दो मतलब हुए। एक मतलब मैंने लिखा इंस्टेंटेनियस चेंज और एक मतलब लिखा स्लोप ऑफ अ कर्व। जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो आगे जाके आपको ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में ये दोनों चीजें जो हैं वो एक ही हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना कि हम डेरिवेटिव्स की दो अप्रोचेस पढ़ते हैं। जो हम इंट्यूटिव अप्रोच पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में हम दो तरह से डेरिवेटिव्स को पढ़ सकते हैं। एक होती है फिजिकल अप्रोच, फिजिकल अप्रोच जिसको मैंने लिखा इंस्टेंटेनियस चेंज, और दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल अप्रोच जिसको मैंने लिखा स्लोप ऑफ अ कर्व। अब जब कहानी आगे बढ़ेगी तो हमारे दिमाग में आएगा कि स्लोप, तो वैसे तो क्लास 11 स्ट्रेट लाइंस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने सबने पढ़ा ही हुआ है कि स्लोप होता क्या है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं डिटेल में कि व्हाट इज अ स्लोप। तो क्योंकि अगर स्लोप समझ आ जाएगा मतलब ज्योमेट्रिकल अप्रोच समझ आ जाएगी, तो डेरिवेटिव का मतलब भी समझ आ जाएगा। तो बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे। तो अब हम देखते हैं कि स्लोप एक्चुअली में होता क्या है। स्लोप पर आगे बढ़ते हैं कि स्लोप का क्या मतलब होता है। तो अभी थोड़ी देर के लिए ना मैथ्स को साइड कर दो। हम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लोप का मतलब समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हम नॉर्मल एक इंग्लिश वर्ड है स्लोप, उसका मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो मैं पॉइंट ए पर हूं, मान लो मैं पॉइंट ए पर हूं, मतलब मैं यहां रहता हूं और मुझे किसी हिल स्टेशन पे घूमने का मन कर रहा है, तो मैं चल पड़ा। अब मैं यहां से चलना स्टार्ट हुआ और बी पोजीशन तक गया, ए से बी पोजीशन तक गया, और जो रास्ता मुझे दिख रहा है वो एक हॉरिजॉन्टल पाथ है, मतलब बिल्कुल सीधा चल रहा है। तो यहां पर अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इन द सेंस, मैं अगर नॉर्मली किसी हॉरिजॉन्टल पाथ पे चल रहा हूं तो मेरे लिए वॉक करना बड़ा आसान है। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब मैं बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ गया, यानी कि रास्ता अब मेरा इस तरह से हो गया। जब मैं बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ गया तो मेरा रास्ता जो है अब वो कुछ इस तरह से हो गया। यानी कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल पाथ के हिसाब से देखूं तो एक एंगल क्रिएट हो गया, जिसको मैंने थीटा का नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल। तो अभी मैं नॉर्मली ही बात कर रहा हूं कि पहले वाला रास्ता तो जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पाथ था तो मुझे चलने में कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन जब रास्ता थोड़ा सा ऐसा स्टीप सा हो जाता है तो थोड़ा सा चलना डिफिकल्ट हो जाता है। आपको भी पता है कि अगर हम थोड़ा सा स्टीप रास्ते पे चल रहे होंगे तो हम अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ चल रहे हैं एक्चुअली में,
तो क्या होगा, हमारे लिए थोड़ा सा चलने में मुश्किल होगा। तो मैं उस पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहा हूं। तो क्योंकि ये एंगल क्रिएट हुआ और यहां पर रास्ता जो है थोड़ा सा स्टीप हो गया, जिसकी वजह से मुझे अभी चलने में प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो मैं नॉर्मली ऐसे सीधा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जब मैं चल रहा हूं तो मैं थोड़ा सा इस तरह से चल रहा हूं, तो ये ध्यान रखना। तो अब सी पॉइंट से फिर से मैं डी पॉइंट तक गया और ध्यान से देखो कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल पाथ था मैं उसके पैरेलल चलना शुरू हो गया, मतलब फिर से इस तरह से मैं ऐसे पैरेलल चलना शुरू हो गया। ठीक है, अब फिर आगे स्टोरी बढ़ी और मैं डी पॉइंट से थोड़ा सा और ऊपर की तरफ एंगल क्रिएट हुआ थोड़ा सा एक मेरा यहां पर। अगर मैं देखूं तो ये एंगल जो है पहले से भी बड़ा एंगल था, तो यहां पर ये आ गया। अभी देखो हॉरिजॉन्टल पाथ भी मैं साथ साथ ड्रॉ कर रहा हूं और बीच बीच में जो स्टीप पाथ है वो भी ड्रॉ कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर आने के बाद मैं वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ ऐसे, और ये वापस नीचे की तरफ आते आते मैं अपने वापस इस हॉरिजॉन्टल पाथ पर पहुंच गया। दैट्स इट। अब मैंने ये इसलिए बनाया ऐसा, इसको ई ले लेते हैं, इसको एफ ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आए। और मैंने जान के हिल स्टेशन इसलिए बोला क्योंकि हिल स्टेशन पर रास्ता जो है वो कुछ ऐसे ही होता है। कहीं पर ज्यादा स्टीप होता है, कहीं पे हॉरिजॉन्टल होता है, कहीं पे कम स्टीप होता है, कहीं पे अपवर्ड होता है, कहीं पे डाउनवर्ड होता है। तो इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया। तो अब आप खुद सोचो कि जहां पर भी रास्ता स्टीप हो रहा है वहां पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है। मैंने यहां पे थीटा लिखा है, अल्फा लिखा, अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं हॉरिजॉन्टल पाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहां पर भी एक एंगल क्रिएट हो रहा है। देखो, तो जब भी हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल जो हमारा पाथ है उससे एक एंगल क्रिएट हो जाए और रास्ता जो है वो स्टीप हो जाए, दैट मींस वो एक स्लोप फॉर्म कर रहा है। तो यहां पर ये स्लोप बन रहा है। देखो, सी और डी के बीच में कोई स्लोप नहीं है क्योंकि रास्ता एक्चुअल हॉरिजॉन्टल पाथ के पैरेलल ही है। मतलब थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद हिल स्टेशन पर रास्ता एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो हॉरिजॉन्टल ही पाथ था, तो मुझे वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन जहां पर एक एंगल क्रिएट हुआ वहां पर रास्ता जो है वो स्टीप हो गया और मेरे लिए चलने में भी प्रॉब्लम हुई। अच्छा, जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं देखो इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, एक स्लोप जो है वो पॉजिटिव बन रहा है। लेकिन जब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं ऐसे, तो स्लोप जो है वो नेगेटिव बन रहा है क्योंकि अब यहां पर मैं ग्रेविटी के टुवर्ड्स जा रहा हूं नीचे की तरफ। ध्यान रखना, तो यहां पर जो है एंगल जो फॉर्म होगा हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ व्यू से वो नेगेटिव होगा। देखो, अगर मैं यहां से देखूं कि हॉरिजॉन्टल पाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक उल्टा एंगल बन रहा है। तो ये ध्यान रखना, जब भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा होता है तो वो पॉजिटिव एंगल होता है। ये भी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। और जब क्लॉकवाइज एंगल क्रिएट हो रहा होता है तो जो है वो नेगेटिव एंगल होता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जीरो स्लोप है, यहां पर मैं कह सकता हूं पॉजिटिव स्लोप है, अगेन यहां पर मैं कह सकता हूं जीरो स्लोप है, और यहां पर कह सकता हूं पॉजिटिव स्लोप है, यहां पर कह सकता हूं नेगेटिव स्लोप है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये मैंने अभी कोई मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कुछ नहीं बताया कि स्लोप क्या है, क्योंकि जब हम ग्राफिकल अप्रोच करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्लोप क्या होता है। अभी मैंने सिर्फ एक नॉर्मल सी बात करी कि किसी हॉरिजॉन्टल पाथ से जब एक एंगल क्रिएट हो जाता है रास्ते में, जो ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, तो एक्चुअली में वो एक स्लोप बन रहा है जो बेसिक। तो अगर आप किसी 9th-10th के बच्चे से पूछोगे जिसने 11th क्लास का स्लोप तो अभी पढ़ा ही नहीं है कि स्लोप क्या होता है, तो वो नॉर्मली ही सोचेगा कि स्लोप का मतलब कि रास्ता जो है वो थोड़ा सा स्टीप सा हो रहा है, दैट मींस स्टीप होने की वजह से एक स्लोप क्रिएट हो रहा है, दैट्स इट। तो नॉर्मल सा मीनिंग। ठीक है, तो अब हम ग्राफिकल अप्रोच पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और एक अच्छे से कि स्लोप क्या होता है। स्लोप ऑफ अ लाइन, मैंने लिखा स्लोप ऑफ अ लाइन। तो मैं यहां पर एक कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूं, देखो एक्स वाई और ये ओरिजिन हमारा। अब मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, लाइन ड्रॉ करी, मान लो कुछ भी हो सकती है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, कुछ भी हो सकता है। मैंने नॉर्मल एक एग्जांपल लिया आपके सामने। अच्छा, एफ एक्स का मतलब वाई भी हो सकता है, हम वाई भी डिनोट कर सकते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और हम आराम से इसका टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर देखो ध्यान से, एक्स वाई, चलो मैं टेबल के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर लूंगा। यहां पर जब मैं x की जगह पे 0 लेता हूं तो 1 आता है। देखो 0 लिया तो यहां पर आया 1, ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद अगर मैंने 1 लिया तो 2, जब मैंने 1 लिया तो यहां पर आ गया 2।
उसके बाद मैंने 2 लिया तो यहां आ गया 3, ये मैंने 2 लिया तो यहां आ गया 3। इस तरह से ये लाइन इंक्रीज हो रही है। देखो जब मैं 3 लूंगा तो 4 आएगा। बेसिक सा मैंने एक नॉर्मल सा ग्राफ बनाया आपके सामने, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब जरा आप समझने की कोशिश करना, ये 2 था, जब मैंने 2 लिया था तो 3 आंसर आ रहा था, 1 2 3, ये 1 2 3 और ये 1 and 2। तो मतलब अभी मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हूं और यहां से देख रहा हूं, ठीक है, यहां से देख रहा हूं मैं। ठीक है, इसको मैंने मान लो इसको नाम दिया A, ठीक है। वैसे तो ये 2 यूनिट्स है, बट मैंने अभी इसको नाम दे दिया A। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और मैंने इसको नाम दे दिया B। अब आप खुद देखो, अगर मैं x की जगह A डालूंगा तो ये FA हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया, A, FA, और ये पॉइंट क्या हो गया, B, FB। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब स्लोप समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं पॉइंट A पर था तब y की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब y जो है वो यहां तक आ रहा है, इतना है, ठीक है। जब मैं पॉइंट B पर गया तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, ये इंक्रीज हो गई। इसका मतलब x के चेंज होने पर ये x में चेंज है, देखो ये x में चेंज, जिसको मैं डेल्टा x बोल रहा हूं, डेल्टा x यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। x के चेंज होने पर y में क्या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये y में चेंज हो रहा है। तो जब भी x के चेंज होने पर y में चेंज हो रहा है, मतलब मैं इस ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं अभी, कि जब भी x के चेंज होने पर y में चेंज हो रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं कि y में चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो एक एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है। तो जब एंगल बन रहा है, तो जो पिछला एग्जांपल लिया था इलस्ट्रेशन वाला, तो जब भी एक हॉरिजॉन्टल पाथ से एक एंगल क्रिएट होता है तो दैट मींस स्लोप बन रहा है, और मुझे दिख भी रहा है, देखो ये स्लोप बनता हुआ दिख रहा है ना ये, ठीक है। तो अब समझना, जो थीटा के सामने वाली लाइन होती है, साइड होती है, थीटा के सामने वाली ये साइड, इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड, और ये जो एडजेसेंट साइड है थीटा के साथ में, या बेस कुछ भी बोल सकते हो, ये बेस है। और राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को अगर मैं मर्ज करूं तो मेरे पास tan थीटा इज इक्वल टू आता है डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। और एक्चुअली में ये चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x जो tan थीटा है, हम इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी किसी x में चेंज हो रहा है, चाहे वो छोटा सा ही चेंज हो, और उस चेंज की वजह से y में भी चेंज हो रहा है, तो एक स्लोप क्रिएट होता है। तो अब मैं अगर 11th क्लास की एनसीईआरटी की डेफिनेशन उठा के देखूं कि एक लाइन अगर एक थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, अगर एक लाइन एक एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है, तो tan थीटा जो है वो स्लोप होता है। तो देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, जो tan थीटा है वो स्लोप होता है। तो स्लोप कब क्रिएट हो रहा है, जब एक एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल पाथ के हिसाब से देखने पर। देखो हॉरिजॉन्टल पाथ हमारा एक्स एक्सिस है, और इसके हिसाब से देखने पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है। और एंगल कब क्रिएट होगा, व्हेन देयर इज अ चेंज इन एक्स, और उस x के चेंज होने की वजह से y में भी चेंज आए तो एक एंगल क्रिएट होगा 100%। और यहां पर देखो जब एंगल क्रिएट हो रहा है तो मैंने क्या बोला कि एक स्लोप क्रिएट हो रहा है। और इस स्लोप को निकालने का क्या तरीका है, बहुत सिंपल सी चीज है कि मुझे पता है कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और एडजेसेंट साइड होती है यहां पर, तो हमने p अपॉन बी tan थीटा लिखा, यानी कि एक्चुअली में स्लोप तो ये था चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये tan थीटा भी आ रहा है। तो अगर कभी आपको किसी लाइन का एंगल गिवन है, मतलब पता है कि ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल पाथ से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, तो आप जस्ट tan की वैल्यू tan 60, tan 30, tan 45 कुछ भी डाल दो, तो जो वैल्यू आएगी, जो नंबर आएगा, उसे बोला जाता है स्लोप। क्लियर हो गया। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको डेरिवेटिव्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो स्लोप कहलाता है। तो
tan थीटा निकालने का एक तरीका हो सकता है, और मीनिंग इसका ये है क्योंकि एक एंगल क्रिएट हो रहा है। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं स्लोप इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम स्लोप बोल सकते हैं। और अगर मैं ग्राफ को देखूं तो देखो चेंज इन y है क्या, एफ बी माइनस एफ ए, क्योंकि ये पूरा एफ बी है। अगर मैं इसमें से ये एफ ए माइनस कर दूं तो इतना पार्ट आ जाएगा चेंज इन, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ बी माइनस एफ ए। और चेंज इन एक्स कितना है वो तो साफ साफ दिख रहा है कि पूरा बी था, उसमें से ये ए हटा दिया तो ये वाला आ गया, तो इसको मैंने लिखा बी माइनस ए, तो ये भी स्लोप हो गया। और ये फॉर्मूला जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो एक्चुअली में ये चीज है। तो दिस इज स्लोप ऑफ अ लाइन, एंड स्लोप ऑफ अ लाइन कब क्रिएट होगा, जब एक एंगल क्रिएट होगा। और एंगल क्रिएट कब होगा, जब x में चेंज होने की वजह से देयर इज अ चेंज इन y, वो आपको दिखेगा। तो जब आप पहाड़ी पर चढ़ भी रहे थे कि आप एक डिस्टेंस ट्रेवल तो कर रहे हो, आप हॉरिजॉन्टल पाथ के हिसाब से तो देख रहे हो, लेकिन जो हाइट है वो भी तो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पहले जो है वो हाइट यहां पर थी एक्चुअली में, और अब वो बढ़ते 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 यहां पर पहुंच गई, यानी कि y में चेंज हो रहा है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस चीज को ध्यान रखना। और कभी भी स्लोप क्रिएट नहीं होगा अगर y में चेंज नहीं होगा। जब हम हॉरिजॉन्टल पाथ में चल रहे थे, चाहे हम हिल स्टेशन के ऊपर भी थे, यानी कि C और D पॉइंट के ऊपर भी, तब भी स्लोप क्रिएट नहीं हो रहा था, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा था। अगर मैं ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं इसको भी, तो समझो जरा, मैं यहां पर हूं तो x यहां है, x यहां है तो y यहां पर है, और x यहां है तब भी y यहां पर है। तो देखो ये लाइन तो ऐसे ड्रॉ हो रही है, तो देयर इज नो स्लोप। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ अ कर्व। स्लोप ऑफ अ कर्व, स्लोप ऑफ लाइन तो समझ आ गया कि यहां एक एंगल क्रिएट हो रहा था, तो पता चल रहा था। कर्व का स्लोप कैसे हो सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया फिर से, x o y। अब मैंने यहां पर क्या लिया, एक कर्व ड्रॉ किया इस तरीके से, एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, ये कर्व, ठीक है। मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया x नॉट, ये x नॉट मैंने ले लिया इस तरीके से, ठीक है। और देयर इज अ चेंज डेल्टा x, जिसको मैंने नाम दिया, मतलब कि ये पॉइंट हो जाएगा x नॉट प्लस डेल्टा x। अगर मैं इसको देखूं तो ये इस तरह से ऐसे है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट की बात करूं तो देखो ये पॉइंट क्या होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट ये होगा x नॉट कॉमा एफ एक्स नॉट, जैसे पिछली बार था x, पिछली बार मैंने लिया था a, तो मैंने कॉमा एफ ए, क्योंकि मैंने आपको डाल के दिखाया था फंक्शन के अंदर। ऐसे ही यहां पर भी देखो पॉइंट क्या होगा, x नॉट कॉमा सॉरी x नॉट प्लस डेल्टा x कॉमा एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा x। तो ये पॉइंट ये हो गया और ये पॉइंट ये हो गया। पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन किया, इन दोनों पॉइंट्स को, तो ध्यान से देखो कि क्या एक एंगल फिर से क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी कि स्लोप बन रहा है या नहीं बन रहा। तो सिंपल सी चीज है, एंगल क्रिएट हो रहा है। चेंज इन y भी दिख रहा है मुझे, दिस इज चेंज इन y, चेंज इन y, और चेंज इन x भी दिख रहा है मुझे, चेंज इन x। दोनों दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी y में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, कह सकता हूं या नहीं कह सकता। मतलब यहां पर भी अगर मैं स्लोप की बात करूं तो वही सेम डेल्टा y बाय डेल्टा x आ रही है या नहीं आ रही। या नॉर्मली अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा। चेक कर लो, क्योंकि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा। एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा एक्स, वो मुझे यहां पे दिख रहा है। तो क्या यहां पर भी स्लोप बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। तो सर स्लोप तो समझ आ गया, लेकिन ये डेरिवेटिव से क्या लिंक हुआ इसका, तो डेरिवेटिव से लिंक क्या है वो समझते हैं। अब मैंने क्या किया, मैं दोबारा से कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूं और आपको अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने यहां पर यही कर्व सेम ले लिया, बिल्कुल सेम कर्व है यही वाला, मतलब बिल्कुल डिट्टो सेम, सब कुछ सेम है। पॉइंट जो है वो x नॉट ही है मेरा यहां पर, और ये जो दूसरा पॉइंट था, इस दूसरे पॉइंट को मैं क्लोज करता जा रहा हूं, देखो ऐसे क्लोज, बहुत क्लोज करता जा रहा हूं, मतलब मैं x नॉट के पास लेके जा रहा हूं उसको। और मैं इतना पास लेके चला गया कि ये जो इनके बीच में जो चेंज है
ये जो इसके बीच में यहां पे जो चेंज है, ये डेल्टा एक्स इतना छोटा हो चुका है कि वो जीरो की तरफ अप्रोच करने लग गया। मतलब अगर मैं बोलूं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.000000001, देखो कितना छोटा है, मतलब इतना छोटा चेंज कि वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये जीरो नहीं है लेकिन जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वो इतना छोटा हो गया, यानी कि ये वाला पॉइंट अभी मेरा एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स ही है, ठीक है। तो इतने छोटे से चेंज की वजह से भी क्या वाई में भी छोटा सा चेंज आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? तो ये जो कर्व में छोटा सा चेंज आ रहा होगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं एक्स नॉट में, कि इस एक्स नॉट में एक बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है, वो चेंज एक्चुअली में जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो क्या वाई में भी चेंज आ रहा होगा? और उस चेंज इन वाई को मैं डेल्टा वाई यहां पर भी बोलूंगा। तो अब आप खुद सोचो कि जो चेंज इन वाई है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि डेरिवेटिव का जो सबसे पहला मीनिंग होता है वो क्या होता है? चेंज इन, चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एक इंस्टेंट पर अगर एक बॉडी में चेंज हो रहा है दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो वो डेरिवेटिव्स कहलाता है। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। और एक्चुअली में ये क्या है? ये तो स्लोप ही है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लिमिट x डेल्टा x अप्रोचेस जीरो, कि जब डेल्टा x जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो जो चेंज इन y है, यानी कि f डैश x है, फंक्शन में जो चेंज है, इस ग्राफ में जो चेंज है वो ये है f x नॉट प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो यहां पे दोनों बातें आई, यहां पे चेंज की भी बात आई, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब जो है वो चेंज भी है और हमें चेंज दिख भी रहा है। और मैंने पहले ही बोला था इंट्यूटिव अप्रोच का मतलब क्या होता है? हम किसी फैक्ट पे नहीं जा रहे, हम वो देख रहे हैं जो हमें दिख रहा है, हमें सामने चेंज दिख रहा है या नहीं दिख रहा, हमें एंगल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो सिमिलरली यहां पर भी हमें, जब हमने चेंज देखा, चाहे वो बहुत छोटा सा ही चेंज क्यों ना हो, छोटे से चेंज की वजह से y में चेंज दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो वो जो चेंज इन y है उसको मैंने नाम दिया f डैश x, मतलब चेंज इन fx। और मैंने लिखा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस जीरो, यानी कि जब डेल्टा x जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये चेंज इस पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है जो इसको सॉल्व करके आएगी। क्योंकि लिमिट्स में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया हुआ है कि लिमिट का मतलब ही यही होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ हम अप्रोच कर रहे होते हैं तो फंक्शन यानी कि fx यानी कि y किस तरफ अप्रोच कर रहा है, ये लिमिट का मतलब होता है। तो यहां पर भी यही बोल रहे हैं कि डेल्टा x जब जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब एक चेंज जो इस x नॉट में था अगर वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये चेंज इन y जो है वो किस तरफ अप्रोच कर रहा होगा, वो क्या वैल्यू होगी? तो दिस इज डेरिवेटिव्स। और ये डेरिवेटिव्स की इंट्यूटिव अप्रोच है जो मैंने आपको दोनों चीजें बताई। इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो तो हम हमेशा ही यूज करते हैं। और जो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, वो मैंने पहले आपको 11th क्लास वाला कॉन्सेप्ट समझाया कि एक्चुअली में स्लोप होता क्या है, और मैंने दोनों तरीके से समझाया। एक एग्जांपल लेके समझाया हिल स्टेशन का कि स्लोप क्रिएट हो रहा है, और फिर मैंने आपको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाया कि हाँ मुझे दिख रहा है एक एंगल क्रिएट होता हुआ। और सीरियसली जब एंगल क्रिएट होता हुआ नहीं दिखेगा तो डेरिवेटिव भी जीरो आएगा, क्योंकि स्लोप भी जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू 1, fx इज इक्वल टू 1। अब आप खुद देखो y इज इक्वल टू 1, और अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू 1, ये 1 है। क्या यहां पे कोई एंगल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है? नहीं। इसी वजह से जो कांस्टेंट्स होते हैं उनका डेरिवेटिव भी क्या होता है? जीरो, क्योंकि वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ होगा, ठीक है, और वहां पे कोई चेंज ही नहीं होगा। आप जिस मर्जी पॉइंट पे चेक कर लो, 1 2 3 4 5, आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, देखो वही y की वैल्यू आ रही है, यानी कि कोई भी आपको चेंज नहीं दिखाई दे रहा। तो इस चीज का ध्यान देना। अब मैंने जो लास्ट एग्जांपल लिया था मैं उससे भी आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिया था और इसका टेबल बनाया था, देखो जरा टेबल,
ये x, ये y, ये 0 लिया, 1 1 लिया, 2 2 लिया, 3 3 लिया, 4 4 लिया, 5 ये मैंने आपके सामने लिया था। कभी भी स्लोप किसी लाइन का चेंज नहीं होता, आप चाहे चेक करके देख लो। अगर मैं इन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में देखूं तो 2 माइनस 1 1 चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x 1, तो स्लोप क्या आया 1। आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में चेक कर लो, 3 में से 2 माइनस करें, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x मतलब 2 माइनस 1। देखो ध्यान से, यहां पर भी 1 आ रहा है। आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी चेक कर लो, 5 में से 1 माइनस करें, 5 माइनस 1 तो क्या आया 4, और 4 में से 0 माइनस करें तो क्या आया 4, 4 अपॉन 4 क्या होता है 1। तो किसी भी लाइन का स्लोप कभी भी चेंज नहीं होता। क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी आप इस चीज को अच्छे से समझो। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज मी, ताकि मैं वो आपका डाउट क्लियर कर सकूं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालता ही हूं, तो आप एक बार मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो और किसी भी टाइम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी आपके डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हो।